नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार और हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की क्लास 12 पर आज से हम डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है और थ्योरेटिकल चैप्टर है। ये चैप्टर सभी को आसानी से समझ में नहीं आता है क्योंकि इसमें थ्योरी ज़्यादा होती है। तो हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि इजी वे में प्रत्येक कॉन्सेप्ट को थ्योरेटिकल होते हुए भी और रियल लाइफ से उसका कोरिलेशन बनाते हुए समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन और फंक्शन। और आप सभी से यही रिक्वेस्ट है थोड़ा सा कि देखिए, जो भी लेक्चर जैसे सपोज करिए कि स्टार्ट कर रहे हैं हम, चैप्टर नंबर फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शन, थोड़ा सा उस पर हम अगर कहें तो अपना फीडबैक अगर आप लोग जो भी है थोड़ा सा अगर उस पर अगर दे देंगे तो हमें ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ, जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप लोग के लिए सही है और सफिशियंट है। और इससे ये हो जाता है ना कि जब हम कोई भी कार्य करना चाहें तो अगर किसी ने कह दिया है कि चलिए बहुत अच्छा काम था, तो थोड़ा सा काम करने में हमारी थोड़ा सा और उस पर रुचि हो जाती है। ठीक, इंटरेस्ट आने लगता है ना। हो सकता है इंटरेस्ट आने लगे तो जो भी इससे रिलेटेड जो जितना भी मैटर होगा हम वो भी प्रोवाइड कराएंगे, है ना। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले बात करेंगे बेटा रिलेशन की बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? रिलेशन की। रिलेशन तो देखिए सिंपल सी बात है कि जनरली आप लोग जानते हैं रिलेशन है क्या। ठीक, रिलेशन, ठीक ठीक। तो रिलेशन का मतलब होता है संबंध। ठीक, और संबंध से आप लोग भली भांति परिचित ही होंगे। तो देखिए थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है कि संबंध और रिलेशन, जैसे हम लोग अपने रियल लाइफ में एक दूसरे से देखते हैं, जैसे कि सिस्टर और ब्रदर, ब्रदर एंड सिस्टर का एक रिलेशन हो गया, मतलब ब्लड रिलेशन होता है। और जैसे हस्बैंड एंड वाइफ हो गया, ये तो ब्लड रिलेशन नहीं होता है, फिर भी ये रिलेशन है। और जैसे अपने घर पास पड़ोस आस पड़ोस में चाचा चाची दादा दादी, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो परिवार है और जो हमारा सोसाइटी और समाज है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। और रिलेशन ही एक वो कड़ी होती है जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखती है ना। तो मनुष्य के जीवन में रिलेशन का बहुत बड़ा ही महत्व है और जो भी समाज में रिलेशन बने हुए हैं हमें उनके अनुसार चलना पड़ता है ना। तो देखिएगा रिलेशन और संबंध वही है। तो बस थोड़ा सा इसमें सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, तो हम क्या करेंगे, हम लैंग्वेज हमारी मैथ्स रहेगी, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हम रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब कहने का तात्पर्य है, मैथमेटिक्स से तात्पर्य मतलब क्या है कि नंबर सिस्टम जो होता है हमारा, जिससे हमें मैथ्स की पहचान होती है, जो हमारे डिजिट होते हैं, जैसे 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर 9 तक जो भी डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं 10 डिजिट का मैथ में क्या होता है, रोल होता है। और कहने का तात्पर्य यही है कि बेटा ये बेस भी होता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन। तो देखिए इस पे हम अब रिलेशन तो बताएंगे, लेकिन लिखने का तरीका हमारा क्या होगा, डिजिट पर होगा, मतलब नंबर सिस्टम पर होगा, है ना। उस सिस्टम पर हम रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन कोरिलेशन, जो रिलेशन हम रियल लाइफ में देखते हैं और निभाते हैं, ठीक वही रिलेशन इस पे भी है, बस कहने का तात्पर्य अलग है। तो ये मैथमेटिक्स में है, ये डिजिट पर चलेगा, नंबर सिस्टम पर चलेगा, है ना, और आएगा वही घूम करके। ठीक, अब जैसे सपोज करो कैसे करेंगे, जैसे मान लो बेटा, सपोज करो जैसे हमने कहा कि विजय ठीक इज आ ब्रदर ऑफ, ठीक ब्रदर ऑफ, ठीक राम। ठीक, तो मतलब विजय इज अ ब्रदर ऑफ राम, मतलब विजय जो है राम का क्या है, भाई है। ठीक, तो यहां हमने नाम लिया था, ये हमारा रिलेशन हो गया। क्लियर? अगर हम इसी में इसको विजय को मान लें
क्या मान ले बेटा, सपोज करो x सम के अंतर्गत मान ले और इसको y मान ले, ठीक। तो अब हम क्या कहेंगे, x इज अ ब्रदर ऑफ y, ठीक। अब कहेंगे सर ये तो वेरिएबल आ गया, ठीक। अब वेरिएबल के अंदर मान लो अगर हम डिजिट की बात कर लेते हैं, सपोज करो 1 का रिलेशन किससे कर दें, 2 से कर दें, ठीक। तो यही सब चीजें हैं, रहेगा रिलेशन वही, घूम करके वहीं आएंगे, कोई चेंजिंग नहीं है। आइए कोई कहे कि वो रिलेशन अलग है रियल लाइफ में जो हम लोग देखते हैं और ये रिलेशन अलग, बस लैंग्वेज का फर्क है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं, ठीक। तो चलिए रिलेशन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे। चलिए पहले हम देख लेते हैं कि रिलेशन की डिफिनीशन होती क्या है, ठीक। तो डिफिनीशन क्या है, ठीक। डिफिनीशन क्या, ठीक। सबसे पहले कुछ नहीं करना बेटा, लेट ए बी आ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक। एंड आर इज a relation on a set A, ठीक। मतलब कहने का तात्पर्य है कि लेट A be a non-empty set and R is a, तो इस पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो R is a relation on a set A, ठीक है। तो अब हम इस पे क्या कह सकते हैं, ये हो गया हमारा सेट A, ठीक। देन R is a subset of कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक। तो अब जो होगा हमारा रिलेशन चलेगा, लेट ए बी या नॉन एम्प्टी सेट, मतलब हम रिलेशन किस पर रिप्रेजेंट करेंगे, सेट, ठीक। और सेट के अंदर जो इंटरीज होगा, एलिमेंट होगा, तो समझ लीजिए जो इंटरीज और एलिमेंट हैं वो हम ही लोग हैं, ठीक है, ठीक। तो इस पे क्या रहेगा, लेट ए बी या नॉन एम्प्टी सेट ले लेंगे, मतलब ऐसा सेट लेंगे जो नॉन एम्प्टी हो, मतलब नॉन एम्प्टी का मतलब खाली सेट नहीं लेंगे, ठीक। एंड आर इज अ रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक, ऑन a set A, then R is a subset is a Cartesian product। इसे क्या कहते हैं बेटा, Cartesian product कहते हैं। is called a relation, ठीक है बेटा। ये हो गया हमारा क्या है, रिलेशन की डिफिनीशन। कैसे, ये सपोज करिए कि A और B ये क्या है, हमारा ऑर्डर पेयर है। क्या है बेटा, ऑर्डर पेयर। किसका ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर है हमारा किसी रिलेशन R का, ठीक, या हम कहें कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक। कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये ऑर्डर पेयर है और ये किस पर बिलोंग कर रहा है, मान लीजिए सपोज करिए R पर कर रहा है, ठीक। तो जैसे ही R पर बिलोंग करेगा तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि A इज रिलेटेड टू B, ठीक। A इज रिलेटेड टू B। तो अब हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट, ठीक, वी कैन से दैट कि A इज रिलेटेड टू B, ठीक। एंड इफ, यदि अगर हम कहें कि A B does not belongs to R, अगर A और B जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट था वो डज नॉट बिलोंग कर रहा है R पर, तब हम क्या कहेंगे, तब हम क्या कहेंगे कि A ठीक, A इज नॉट रिलेटेड टू B, ठीक। तो मतलब इसका तात्पर्य हो गया क्या, A डज नॉट रिलेशन टू B। यही हमारी क्या है बेटा, रिलेशन की डिफिनेशन, ठीक।
और हमने रिलेशन के बारे में जब आप बात करेंगे क्लास 11th में, तो कभी कभी आप देखेंगे वहां ये भी लिखा रहता है कि लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। तो देखो बेटा, इसमें हमने सिर्फ सेट ए ले लिया है, मतलब हम सेट ए और बी भी ले सकते हैं, सेट ए पर भी रिलेशन दे चेक कर सकते हैं, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए पर भी हो जाएगा और ए बी पर हो जाएगा। तो उस पर ज्यादा चिंतित का विषय नहीं है और ज्यादा परेशान होना नहीं है कि सर आपने यहाँ ए ही क्यों लिया है। आपको मिलेगा, डिफिनेशन में मिलेगा, कभी कभी लिया रहता है कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, तो कोई बात नहीं, हमने यहाँ सिंगल ले ली। तो लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड आर is relation on a set A, then R is a subset of Cartesian product। तो अब यहां थोड़ा समझते हैं कि जो R है और Cartesian प्रोडक्ट, तो पहला काम तो आपको क्या करना है, कोई आपको सेट गिवन रहेगा, सेट का Cartesian प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ठीक। और रिलेशन की कंडीशन भी आपको गिवन रहेगी। जैसे हमने बात करी, सपोज करिए कि कोई एक फैमिली मेंबर है और हमने कहा कि रिलेशन इनमें लगा हुआ है x इज अ सिस्टर ऑफ b, या x इज अ सिस्टर ऑफ y, या a इज अ सिस्टर ऑफ b, ठीक। तो रिलेशन एक कंडीशन है, आपको गिवन रहेगा कि कैसा रिलेशन है, और आप फिर देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद कि जो हमारा रिलेशन की कंडीशन गिवन है, क्या वो रिलेशन की कंडीशन हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट बना रहा है या नहीं बना रहा। अगर बना रहा है तो वो रिलेशन होगा, अन्यथा वो नहीं होगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस क्लास जो हमारी क्लास 11 थी उस पर डिस्कशन करेंगे। हमने बात करी थी सेट की, किसकी बात करी थी, सेट की। हो सकता है रिकॉल थोड़ा सा कर देते हैं। व्हाट इज सेट, सबसे पहले क्या कर देते हैं, सेट। तो सेट क्या था, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट is a well defined, ठीक, well defined collection of object, ठीक। ये हमारे किसकी थी, सेट की वैलिड डिफिनेशन थी, सुपरिभाषित। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है बेटा, सुपरिभाषित। क्या होता है, सुपरिभाषित, ठीक ठीक, सुपरिभाषित होता है। तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब सुपरिभाषित से क्या तात्पर्य है, बहुत ही सिंपल वे में हम समझाएंगे आपको कि वेल डिफाइंड क्या होता था। प्रीवियस क्लास 11 में भी हमने डिस्कशन किया था चैप्टर नंबर 1 पर, सेट पर, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, अब सेट की बात की, वेल डिफाइंड। सपोज करिए बेटा, सेट ए सपोज करिए कि लेट ले रहे हैं हम, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 इनफाइनाइट। तो देखिए, अगर हम आपसे पूछें कि ये सेट कैसा है, तो आप लोग यही कहेंगे कि सर ये सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का ये सेट है सर, ठीक है। तो वेल डिफाइंड क्यों, अब कोई अगर आपसे, जैसे हमने किसी एक स्टूडेंट से पूछा कि ये कैसा सेट है, तो बोलेगा नेचुरल नंबर का सेट है सर, है। सेट को हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक। और ये जो सेट के अंदर एलिमेंट्स कहलाते हैं या एंट्रीज कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं बेटा, या एंट्रीज, ठीक, एंट्रीज कहलाते हैं, ठीक। तो ये हमारे जो सेट हैं, जैसे अगर हम किसी एक स्टूडेंट से पूछें कि व्हाट इज अ नेचुरल नंबर, तो बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे स्टूडेंट से भी वही अगर बात पूछे तो ये भी वही कहेगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर वेल डिफाइन है तो वो चेंजिंग नहीं होगी, जो हमारे लिए है वही सबके लिए है, ठीक। तो ये वेल डिफाइन कब कौन सा सेट वेल डिफाइन होगा, कौन सा नहीं होगा, ये प्रीवियस क्लासेस क्लास 11th के लेक्चर पर हमने डिस्कशन किया था, और सेट के टाइप भी बताए थे, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म और कार्टेशियन, ठीक, सेट बिल्डर फॉर्म बताए थे, ठीक है, और रोस्टर फॉर्म बताए थे, ठीक। तो चलिए, ये हो गया हमारा सेट। तो कहने का तात्पर्य यही है कि सेट क्या है, सेट एक ऐसा एलिमेंट और एंट्रीज होते हैं, मेंबर होते हैं जो सबके पर लागू हो, मतलब चेंज ना हो, ठीक। मतलब जो बात हम कह रहे हैं वही बात सामने वाले को भी बोलना है, ठीक। और
मतलब वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित हो जाए, वो कहीं चेंज ना हो जाए। ठीक, मतलब जैसे कहने का तात्पर्य है कि अगर डिफिनीशन जो वेल डिफाइंड होती है तो वही सब पर अप्लाई होती है। ठीक है, कोई दूसरा उस पर इंटरफेयर नहीं कर सकता। इतनी बातें हो गई। तो ये हो गया बेटा बिल। अब जैसे दूसरा सेट मान लो लेते हैं बेटा बी, तो बी में जैसे मान लो ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ये ए ई आई ओ क्या है बेटा, तो ये भी एक सेट कैसा है, वेल डिफाइंड है, क्योंकि ये वावेल्स लिए गए। आप वावेल्स किसी से भी पूछिएगा, किसी भी स्टूडेंट से क्वेश्चन एनालाइज करिए, वावेल्स ए ई आई ओ यू ही बताएगा। इसलिए क्या है बेटा, वेल डिफाइंड। सिंपल सी परिभाषा, सिंपल सा समझने का तरीका यही है। ठीक है, समझाने का तरीका देखिए सबका अलग अलग होता है, जो आपको समझ में आ जाए आपके लिए वही अच्छा है। चलिए ठीक है, तो ये होता है हमारा सेट। अब सेट की तो सर बात कर लिए आप, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, सपोज करो बेटा एक सेट ए है हमारा 1 2 और 3। ठीक है, सेट ए के एलिमेंट्स हैं और ए पर ही अगर ले रहे हैं या बी ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, मान लो बी ले लेते हैं, बी ले लेते हैं 2 और 5। क्लियर, तो ये दो सेट ले लिए। तो अब कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हमें फाइंड करना है तो क्या इससे करेंगे, 1 का पहले इससे, तो जो हमारा 1 का रिलेशन किससे हो रहा है बेटा, 2 से हो रहा है। 1 का रिलेशन 2 से हो रहा है। ठीक है, फिर 1 का किससे करेंगे, 5 से करेंगे, फिर 2 का 2 से करेंगे, 2 का 5 से करेंगे, फिर 3 का किससे करेंगे, 2 से करेंगे, और 3 का 5 से करेंगे। ठीक है, इसलिए चला गया। ठीक, तो यही हमारा क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक, स्पेस ना होने की वजह से ऐसे नहीं हुए। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक, और एक बात और बता दें आपसे, आगे हम एक इक्विवेलेंस क्लास पर बात करेंगे। तो जो ए से, जैसे मान लीजिए सपोज करो इक्विवेलेंस क्लास ए है, 1 है, तो 1 से रिलेटेड जितना भी होगा वही उसका क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस क्लास कहलाता है। उसका आगे हम डिस्कशन करेंगे। चलो, तो ये होता है बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, तो चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, उससे सारी डाउट्स और जो भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए, तो अब इसके इस एग्जाम्पल में कोई भी देख लेते हैं। ठीक, ठीक, ये हो गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज करिए कि अब हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, तो सपोज करिए लेट ए इक्वल टू 1 2 3, है ना, 1 2 3। अब ये हमारा क्या हो गया बेटा, सेट हो गया। अब एक हमें रिलेशन गिवन हो जाएगा, आपको रिलेशन गिवन हो जाएगा कि ए एक्स सच दैट एक्स। ठीक, तो ए बी, ए और बी, ठीक है, ए और बी, सपोज करिए सेट ए और बी किस पे बिलोंग कर रहा है, सेट ए पर बिलोंग कर रहा है। ठीक, ए और बी सेट ए पर बिलोंग कर रहा है। तो अब हम इस पे क्या बन जाएगा, ए और बी सेट ए पर बिलोंग कर रहा है, तो इस पे आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक, ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू कितना कर लेते हैं, 3 को अगर डिलीट करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया बेटा, 6 हो गया। ठीक, ये कंडीशन हमने अपने से लिख ली समझने के लिए। ठीक, तो अब देखिए आप ये हमारा क्या है, एक रिलेशन बन गया। ठीक, तो पहले आप क्या निकालोगे, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे। कैसा निकालोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे। तो सबसे पहले ए क्रॉस ए आप फाइंड करेंगे। क्या निकालोगे, ए क्रॉस ए। तो देखो ए क्रॉस ए हमें क्या मिल जाएगा, 1 1 1 पहले मिलेगा। ठीक, 1 1 एक बार निकाल के ही बता देते हैं डिटेल में थोड़ा सा। चलिए, तो अब देखो जैसे मान लो ए हमने ले लिया 1 2 3, क्लियर। इसी प्रकार हमने ले लिया क्या, 1 2 3। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको निकालना पड़ेगा।
तो 1 1 से 1 1 का बन गया, 1 2 का बन गया, 1 3 का बन गया, ठीक है, 2 1 का बन गया, 2 2 और 2 3 एंड 2 4। क्लियर? चलिए इतनी बातें होंगी बेटा। और भी है, हाँ एक और है, 3 का बना लो। 3 3 1 है, ठीक है, 3 2 है, 3 3 है। चलिए ये बन गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आया। ठीक, अब देखेंगे रिलेशन क्या है, तो रिलेशन भी फाइंड कर लो बेटा। ठीक, तो देखो इसमें अब देखेंगे रिलेशन क्या है। ए बी और, हाँ एक बात और बता दे बेटा, ये कहलाता है ऑर्डर पेयर। क्या कहलाता है? ऑर्डर पेयर, हमेशा याद रखिएगा बेटा। ठीक, ऑर्डर पेयर कहलाता है। ठीक, युग्म जिसे हिंदी से कहते हैं युग्म। तो अब हम ये हमारे क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब हम रिलेशन देखते हैं। रिलेशन ये है हमारा। ठीक, तो रिलेशन आप देखिए कि बेटा अगर हमने 1 और 1 भी ले लें, ठीक, 1 और 1 अगर आप रखोगे तो देखो 1 और 1, अगर यहां 1 और 1 रखेंगे, सपोज करिए कि हम 1 ले लिए, 1 ले लिए और लेस देन इक्वल टू 6 है, तो 2 इज लेस देन 6। राइट है या रॉन्ग? राइट है, राइट है ना? क्लियर है? ये लेस देन का मतलब होता है 6 से छोटा होना चाहिए और इक्वल भी हो सकता है। इस बात हो गई। तो देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है। आई होप डियर स्टूडेंट ये ओवरऑल सेटिस्फाई करेगा। सपोज करिए कि क्या हो जाएगा, 1 2 भी लेंगे, ये भी करेगा, 1 3 भी लेंगे, ये भी करेगा सर, 2 1 भी करेगा, बिल्कुल 2 2 भी करेगा। क्लियर? मतलब कहने का तात्पर्य है बेटा कि ये 6 से बड़े नहीं होने चाहिए। अगर किसी भी हम ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स को ऐड करें, ए बी को ऐड करें, जैसे ए बी यहाँ हमारा है 2 और 1 ऐड करें, तो वो 6 से ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, 6 से लेस देन होना चाहिए, है ना, छोटा ही होना चाहिए। चलिए अब जैसे बात करें 2 3 भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 1 ले लो, 3 2 ले लो, 3 3 ले लो, ठीक है, और 3 3 3। तो जब 3 3 लेंगे तो देखो ये 6 सही आ जाएगा, इक्वल लगा है। अगर इसको हटा देते तब तो फेल हो जाती कंडीशन। तो यही कहलाता है बेटा रिलेशन हमारा। क्या कहलाता है? रिलेशन। तो हेंस हम कह सकते हैं, हेंस हेंस ठीक है, मतलब आर इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर है? आर इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो आर इज a relation, R is a relation on set A। क्लियर? ये हमारा क्या हो गया बेटा? रिलेशन हो गया। एक बार